सभी को सादर नमस्ते। एक बार सब साथ में मिलकर मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, फिर कुछ प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः है वह उपासना संबंधित चल रहा है। उपासना का अर्थ क्या होता है कि ईश्वर के समीप होना, ईश्वर की गूंज में जाने को हम उपासना कहते हैं। उप और आसन, ईश्वर के निकट बैठने को उपासना कहते हैं। तो प्रायः हम मनुष्य ज्ञान, कर्म और भोग की दिशा में चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम ज्ञान, कर्म, उपासना की ओर उन्मुख होते हैं, तभी हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो हमें जो हमारे भीतर का जो विज्ञान है, जो विद्या है, वह भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी श्रृंखला में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जो लिखे हुए भाष्य हैं, उस पर हम विचार मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आइए एक एक भावार्थ को लेते हैं और उस पर अपने विचार को प्रकट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ऋग्वेद में कि जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठा होकर वर्षते हैं, वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रवेश किया करते। तो जैसे जैसे वाक्य में जैसे और वैसे आए, तो हमें समझना चाहिए कुछ वहाँ पर उपमा दी गई है। उपमा अर्थात कुछ लौकिक दृष्टांत को देकर कुछ आध्यात्मिक दृष्टांत को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उसमें कभी कभी जो वेद के मंत्र होते हैं, इव शब्दों पद का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है वैसे और जैसे, इसको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में। तो कभी कभी इव शब्द नहीं होता है, उसको ऋषि देख पाते हैं। उन तरह के वेद मंत्रों को वाचक लुप्त उपमा अलंकार बोलते हैं, क्योंकि वहां पर लुप्त है, सामान्य मनुष्य को नहीं दिखता कि वहां पर एक उदाहरण से, लौकिक दृष्टांत से आध्यात्मिक दृष्टांत को समझाया गया है। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ वाक्य है जहाँ पर लौकिक दृष्टांत से आध्यात्मिक दृष्टांत को समझाया गया है। तो इस विषय पर हम बहुत चर्चाएं करते हैं, ऐसे और वैसे, लौकिक दृष्टांत से आध्यात्मिक दृष्टांत को हम समझते हैं। आज आप लोग बताएंगे कि यह जो उपमा है वह किससे की जा रही है, वह क्या है, उसका क्या अर्थ है। जब ऋषि कहते हैं समुद्र के जलकण, तो इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यह समुद्र क्या है? बताइए। ये ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड। तो यह जो समुद्र है हम सभी जानते हैं, जहां पर जल पूरा पूरा भरा हुआ है, वह क्या है? समुद्र है। हम सभी जानते हैं, सी ओशियन बोलते हैं सब। इसकी उपमा पूछ रहे हैं कि उस आध्यात्मिक दृष्टांत में किससे तुलना की गई है।
जो समुद्र है उसकी तुलना किससे की गई है? यह जलकण किससे तुलना की गई है? उस जलकण के विभागों की बात की जा रही है, वह क्या है? जी जी, आप वहां तक जा रहे हैं। तो यह जो समुद्र है वह ईश्वर है। क्यों जी? वह जो समुद्र है उसकी तुलना किससे की गई है? ईश्वर से की गई है। ईश्वर का भी नाम क्या है? समुद्र। माता जी कहती हैं समुद्रोवसी। वह ईश्वर समुद्र है, रत्नों की खान है, गंभीर है, इसलिए उस ईश्वर का नाम समुद्र भी है। जहां पर नदियां बहकर एकत्रित होती हैं, शुद्ध होती हैं, उस स्थान का नाम क्या है? समुद्र। और ईश्वर का भी नाम क्या है? समुद्र। तो समुद्र में जैसे जलकण, जल सर्वत्र भरा होता है, आप समुद्र की कल्पना बिना जल के नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो जल है वह क्या है? विद्या। माता जी ने बताया यह क्या है? विद्या। और इसमें कण पद का प्रयोग कर दिया, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याएं उस समुद्र में है, ईश्वर रूपी समुद्र में विद्यमान है। समुद्र के जलकण, समुद्र के जलकण किससे तुलना की गई है? ईश्वर से। जिस ईश्वर में वह जो जल, जो विद्या जिससे उपमा की जा रही है, वह विद्या सर्वत्र है। जैसे समुद्र में जल पूरा पूरा है, वैसे ही जहां जहां ईश्वर है वहां वहां विद्या है। और विद्या भी कैसी है? भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या है और पूर्ण विद्या है। आप किसी स्थान को, किसी स्थान में अविद्या है ही नहीं, क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर विद्या नहीं है। तो विद्या सर्वत्र फैली हुई है, विद्या सर्वत्र फैली हुई है। अब उस जलकण को कौन कौन प्राप्त हो सकते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उसकी विधि बताई जाएगी। अब एक और परोक्ष रूप में यहाँ पर किसी चीज की चर्चा है कि जैसे समुद्र के जलकण, इसमें और आगे बातें लिखी ऋषि ने कि अलग हुए जलकण को अलग अलग होने की बात कही। क्या आप बता सकते हैं कि जो समुद्र है, जो उसके जल है, वह कणों में विभक्त होकर कैसे आकाश को प्राप्त होते हैं? बताइए। भाप बनता है, बिल्कुल। और किसकी ऊर्जा से बनता है? सूर्य की ऊर्जा से बनता है। तो यहाँ पर यह जो सूर्य है, यह परोक्ष रूप में आया हुआ है। कैसे आया है? परोक्ष, इनडायरेक्ट। क्यों जी? आएगा तभी तो जलकण आकाश को प्राप्त होगा, अन्यथा सूर्य नहीं होगा तो कैसे आकाश को प्राप्त होगा जल? बादल कैसे बनेंगे ऊपर जाकर? तो यहां पर परोक्ष रूप में सूर्य है। सूर्य की विद्युत शक्ति इस जल में काम कर रही है, जिसको विभक्त करके, वह जलों को विभक्त करके आकाश में पहुंचाती है। तो सूर्य कौन है? सूर्य कौन है? ईश्वर। लौकिक दृष्टांत में समुद्र अलग है, सूर्य अलग है, लेकिन आध्यात्मिक उदाहरण में वह सूर्य भी है और समुद्र भी है। वह
सूर्य भी है और समुद्र भी है। तो जैसे सूर्य में जो विद्युत सामर्थ्य है उससे जलों को विभक्त करके आकाश में पहुंचाता है समुद्र से, तो समुद्र और सूर्य वह ईश्वर स्वयं है। उसने अपने विद्युत रूप सामर्थ्य से अपने भीतर ही उस विद्या को विभक्त किया हुआ है। सब जानता है, अलग अलग जानता है, सब पदार्थों को जानता है। ठीक है। जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर इकट्ठा होते हैं। अब हम आपसे फिर पूछेंगे, यहाँ पर आकाश किससे तुलना की गई? आध्यात्मिक दृष्टांत में आकाश की तुलना किससे की गई है? ईश्वर से। हर जगह ईश्वर बिल्कुल सर्वत्र है, परंतु हम तो ईश्वर से सब कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकाश का जो तुलना है उसकी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी समझ में आएगी बात कि वो उसकी तुलना किससे की गई है। चलिए एक और बात बताते हैं। परोक्ष रूप में एक चीज यहाँ पर छुटी हुई है, बताएंगे वो क्या है? कि आकाश में जल जब इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? बादल। तो बादल भी यहाँ पर परोक्ष रूप में आ चुका है, आया हुआ है। बादल भी इनडायरेक्टली इस वाक्य में आया हुआ है। तो उस आकाश में बादल है और फिर उस बादल से वर्षा होती है। वर्षा कहाँ होती है? पृथ्वी पर होती है। तो पृथ्वी भी यहाँ पर छुपा हुआ है। बहुत कुछ छुपे हुए शब्द हैं, लेकिन उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं अर्थापत्ति से। यहाँ पर सूर्य छुपा हुआ है, लेकिन सूर्य है। यहाँ पर बादल छुपा हुआ है, लेकिन वह भी है। पृथ्वी भी है। हर चीज की तुलना की गई है इस वाक्य में। तो यह जो आकाश है वह क्या है? विद्वान का जो हृदय आकाश है, जहां पर हमारा निवास स्थान है, जिस निवास स्थान पर ईश्वर से हम विज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। आकाश क्या है? वह हमारा हृदय आकाश है, जहां पर हम पुरुष निवास करते हैं। क्योंकि जहां हमारा निवास स्थान है वहीं पर ईश्वर की पूर्ण विद्या भी विद्यमान है। पूर्ण विद्या भी विद्यमान है। और यह जो बादल है आकाश में वह क्या है? विद्वान का मन। विद्वान का मन। ठीक है। उस हृदय आकाश में जो बादल बन रहा है, जिससे वर्षा होनी है पृथ्वी पर, उसकी तुलना किससे की गई है? उस हृदय आकाश में, जिस हृदय आकाश में हमारा निवास स्थान है। और जिस बुद्धि से हमारा संयोग हुआ है, उसी बुद्धि पर वह विज्ञान को ईश्वर प्रकट करता है, अपनी विद्या को बरसाता है। ठीक है। आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठा होके वर्षते हैं, अर्थात बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? पुरुष बुद्ध है प्रति संवेदी। बोलते हैं योग दर्शन में कि जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वह क्या है? बुद्धि का प्रति संवेदी है। इसका क्या तात्पर्य है?
कि बुद्धि पर जो कुछ प्रकट होता है उसकी संवेदना किसको हो जाता है? पुरुष को, हमको हो जाता है। जैसे इस समय हो रहा है, जैसे रूप को हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, इसकी संवेदनाएं आपको हो रही हैं बुद्धि के माध्यम से। तो बुद्धि से हम सब ज्ञान ग्रहण करते हैं, बुद्धि से सब ज्ञान ग्रहण करते हैं ईश्वर की व्यवस्था से। तो जैसे ईश्वर हमारी बुद्धि को परिवर्तन करके, कुछ उसमें परिवर्तन करके हमें विद्या को देता है, अर्थात उसकी वर्षा करता है। हम पढ़ते हैं वेद मंत्र, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्या अध्याभरत। यहाँ पर योगियों का लक्षण बताया गया है, जो उपासक हैं उनके लक्षण बताए गए हैं कि योगी होते कैसे हैं। तो वहां पर बताया गया है कि जब हम अपने मन को ईश्वर में जोड़ लेते हैं, युक्त कर लेते हैं, तो ईश्वर भी हमारी बुद्धि को अपने में युक्त कर लेता है। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। और फिर उस बुद्धि को, हमारे बुद्धि को अपने में युक्त करके करता क्या है? तो आगे ईश्वर लिखते हैं कि अग्निर्ज्योति निचाय। वह जो अग्नि स्वरूप है, जिसके अंदर, जिसके भीतर सब प्रकार की विद्या है, जिसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ बीजम। जितनी भी विद्या हम सब जानते हैं उसका मूल है। आर्य समाज का पहला जो नियम है उसमें भी हम पढ़ते हैं कि सब सत्व विद्या और जो पदार्थ विद्या है उन सब का आदि मूल कौन है? वह परमेश्वर है। वह सर्वज्ञ बीजम, वही हमारे बुद्धि को अपने में धारण करके उसी में विज्ञान को देता है। जैसे अभी आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वैसे ईश्वर भी हम सबको, जब हम योगाभ्यास करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब समाधि प्राप्त होती है, संप्रज्ञात योग प्राप्त होता है, तो ईश्वर भी हमारे ऊपर वर्षा करते हैं, हमारे ऊपर भी वर्षा करते हैं। तो यह आकाश को प्राप्त होकर जब वहां इकट्ठा होता है और फिर वर्षा होती है, तो यह जो पृथ्वी परोक्ष रूप में है वह है विद्वान। विद्वान की जो आत्मा मूल रूप में जो स्वात्म रूप वस्तु है, उसी को यहाँ पर पृथ्वी से आप तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वही बरसता है, बादल से पृथ्वी पर ही आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर तुलना है। और इसको देखिए आगे, अभी तो हमने विद्वान की बात कही, हमने विद्वान की बात कही जो ज्ञान कर्म उपासना के मार्ग पर चला हुआ है, जो इस संसार चक्र से, जो जन्म मरण का चक्र है, उससे बाहर जाने का जो यत्न कर रहा है, हम उस पुरुष को विद्वान कह रहे हैं, जो ईश्वर के निकट जाना चाहता है। तो वह विद्वान जिसने ईश्वर से सब विद्याओं को सीखा है, उस विद्वान, वही विद्वान अपनी विद्या से, अब विद्वान अपना बोल रहा है कि अब मेरी विद्या है। और वह विद्या किससे प्राप्त किया उसने? विद्वानों से, ईश्वर से, अन्य विद्वानों से, ईश्वर से उस विद्या को प्राप्त किया। तो वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके, अब पदार्थ है, इस पदार्थ को आप फिजिकली भी विभाग कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक होता है ज्ञान से इसका विभाग करना। जब हम कहते हैं विद्या से विभाग करना अथवा ज्ञान से विभाग करना, अर्थात बुद्धि के स्तर पर
इसको जान लेना पृथक पृथक। पद के अर्थों को अलग अलग जान लेना क्या हो गया? पदार्थों का विभाग। एक तो फिजिकली होता है, हम विभाग कर लें, इसका तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और एक होता है बुद्धि के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर हर पदार्थ को विभाग कर लेना, अलग अलग उसको देख लेना। तो विद्वान अपनी विद्या से, अर्थात जब ईश्वर उसके चित्त पर विज्ञान को प्राप्त कराता है, प्रकट करता है, प्रज्ञा से आलोकित करता है, तो वह बोल रहा है कि विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रवेश कराता है, प्रवेश किया करते हैं। जैसे ईश्वर ने वर्षा उसके चित्त पर की, अर्थात जैसे ईश्वर ने बारिश कर दी एक विद्या की, वैसे विद्वान भी अपने मन से, अपने शरीर से, वाणी से वर्षा करते हैं। तो यह श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण मास में जो सुनने की जो परंपरा है जीवन मुक्तों से, वह बहुत पुरानी। तो यह जो श्रवण है, जिसको हम बोलते हैं श्रवण चतुष्टय, श्रवण करना, फिर उस विषय का मनन करना, फिर उसका निधिध्यासन करना ध्यान योग से, फिर उसका साक्षात्कार करके उसका उपयोग करना ईश्वर के सानिध्य से, यह श्रवण चतुष्टय हमको यह विद्या प्राप्त कराती है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, और इसके भाव जो हैं बहुत गहरे हैं, भाव बहुत गहरे हैं। इस पर हम सबको भी विचार करना चाहिए। अब हम दूसरा भावार्थ देखते हैं। एक वेद मंत्र है जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कही, लेकिन उस पर हमने विशेष चर्चा नहीं की थी। वह वही वेद मंत्र है। यह वेद मंत्र है यजुर्वेद का, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, और ईश्वर ने योगियों को आदेश दिया है, उपदेश दिया है इस वेद मंत्र में। तो जो उपदेश होते हैं वेद मंत्रों में, वह भी दो स्तर के होते हैं। कैसे होते हैं? दो स्तर के होते हैं उपदेश। पहले होते हैं धर्मोपदेश, जो धर्म का उपदेश देते हैं कि यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक होता है तत्वोपदेश, जिसमें तत्वाभ्यास, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान का जो अभ्यास करना है, जो योगाभ्यास करना है, उसका उपदेश दिया जाता है। और यह उपदेश जो भिन्न भिन्न श्रेणी के जो मनुष्य हैं संसार में, उनको दिया जाता है। तो जो मंद श्रेणी के हैं उनको क्या उपदेश दिया जाता है? धर्मोपदेश। जब धर्म में रुचि हो जाती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्माशय उन्होंने बना लिए, और क्रियमाण कर्म भी अच्छे हैं, अर्थात वर्तमान में भी उनके कर्म अच्छे हैं, तो उन्हें तत्वोपदेश दिया जाता है। अब व्यक्ति वह योगाभ्यास भी कर सकता है, योगाभ्यास में उसकी रुचि बढ़ेगी। तो यह क्रम है, और योगाभ्यास करते समय यह तो बहुत पुरुषार्थ है, इसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा हमारे सांख्य दर्शन में। जो उपासना का मार्ग है, तो इस मार्ग पर वह चलते हैं। वेद मंत्र है अंत अस्ते ध्यावा पृथ्वी दधामि, अस्मि का प्रयोग है। ईश्वर हम मनुष्यों से कह रहा है कि अंतः अस्ते दधामि, अंतर दधामि पूर्वंतरिक्षम सजुर्देवे भी अवरह परश्चंतर्यामे मघवन मादयस्व। मघवन बोलते हैं योगियों को। तो ईश्वर योगियों को आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है कि ब्रह्मांड में जिस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं, उसी प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वर्तमान हैं। जो हमने पूर्व में बात कही, सर्वज्ञ बीजम, तो जितने भी पदार्थ हमें दिखते हैं
वह एआई हो, कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज हो, वह मूल में हमें ईश्वर से प्राप्त हुई है। और इसको जानने वाला वही जान सकता है जो ईश्वर का उपासक है। नहीं तो हम मनुष्य क्या करते हैं, अभिमानी होते हैं। हमने यह नया ज्ञान उत्पन्न कर लिया, हमने यह नया ज्ञान उत्पन्न कर लिया है, हम मनुष्यों को इसका अभिमान होता है। उतने ही मेरे ज्ञान में वर्तमान है यह ईश्वर हम मनुष्यों से कह रहा है। और योग विद्या को नहीं जानने वाला, योग विद्या अर्थात जो अष्टांग योग है, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की जो विधि है, जो उसको नहीं जानता वह मेरे ज्ञान को भी नहीं जान सकता। और मेरी उपासना के बिना कोई योगी भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर विचार करना चाहिए कि यदि हमने ईश्वर की उपासना मात्र नहीं किया, अर्थात हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके ईश्वर के निकट नहीं गए, समीप नहीं गए, और ईश्वर की मात्र आज्ञा का बस पालन कर रहे हैं, तो भी काम नहीं चलने वाला, तो भी काम नहीं चलने वाला। हम कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की उपासना है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि जब जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम योगाभ्यास छोड़ चुके हैं, तब तक हमें विचार करना चाहिए कि हम जो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं वह हम अपने विवेक के स्तर पर कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वह अनुकूल है या प्रतिकूल है, क्योंकि हमारे भीतर क्या है, अविवेक है, अविद्या है, क्लेश से भरे हुए हैं। इसलिए भी योगाभ्यास करना आवश्यक है ताकि हमारी बुद्धि का निर्माण हो, ईश्वर हमें कुछ विद्या दे पाए, हमारा विवेक बढ़े, हम विद्वानों के संग रहें, जिससे सत्य सत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी जाने और ईश्वर के भी निकट रहें, ईश्वर की उपासना करें, योगाभ्यास करें। जब हम ईश्वर के निकट रहकर जब हम ज्ञान करेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, कर्म करेंगे, तो यह जो उपासना का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो उपासना है वह मात्र आंख बंद करके बैठना नहीं होता। ईश्वर के निकट रहकर हम जो कुछ क्रिया करते हैं, ईश्वर के निकट रहकर जो कुछ हम करते हैं वह सब कुछ उपासना में आ जाता है। और यह उपासना आसान नहीं है। यह जो जीवन मुक्त है वही पूर्ण रूप से अपने जीवन में, हर जीवन में, प्रत्येक क्षण में वह उपासक बन सकता है। अन्यथा हम तो बस जब योगाभ्यास कर रहे हैं तब उपासक हैं, जब सब वृत्तियों का निरोध करके बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम परिवार से जुड़ते हैं, संसार से जुड़ते हैं, तो ईश्वर हमसे छूट जाता है, ईश्वर हमसे छूट जाता है। तो यह जो भावना है, यह भावना कठिन है। ईश्वर को अपने निकट रहकर सारे कार्य, सारे व्यवहार को करना यह बड़ा ही कठिन है। यह वही कर पाता है जिसकी विचार, जो ईश्वर का चिंतन है, जिसने अपने जीवन में शैली उसको बना के रखी हुई है, जो हर क्षण हर पल ईश्वर का चिंतन करता है, वही इस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो यह बड़ा कठिन है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने राजपाट छोड़ जाते थे। वो गौतम बुद्ध हो, भर्तृहरि हो, या श्री कृष्ण का जो अंतिम जो समय है वह भी अपने राजपाट को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको ईश्वर से मिलना है, उनको ईश्वर से मिलना है। तो ईश्वर से मिलना इतना आसान नहीं है। और ईश्वर की गोद में जाना
आसान भी है और कठिन भी है। तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में चला जाता है स्वाभाविक रूप से, वैसे ही हमारा चित्त शुद्ध हो तो हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर की गोद में जा सकते हैं। हमारा मन अशुद्ध है, इसलिए यह हमें कठिन क्रिया लगती है, यह क्रिया हमें कठिन लगती है। तो एक वेद मंत्र का भावार्थ है, उसको करके समाप्त कर देते हैं कि मनुष्यों को उत्तम कर्मों के अनुष्ठान के लिए चित्त की शुद्धि व जन्म जन्म में चित्त की प्राप्ति की ही इच्छा करें कि हमारा चित्त शुद्ध हो, हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर के निकट रहें। ऐसे ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करें कि जब जब हमारा जन्म हो तब तब हमारा जो मन है वह उपासना का साधन बन के मिले। हम ईश्वर के निकट रहना चाहते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और मोक्ष की जो प्राप्ति है एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्मों में होती। इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई। तो आज के लिए इतना ही, आगे और भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम नमस्ते जी। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी ने दोनों चीज़ें बताई कि ये कठिन भी है और सरल भी है, और सरलता तो इतनी सरल है कि सिर्फ हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना है। इतना सरल, इससे सरल कुछ हो सकता है ईश्वर प्राप्ति के लिए? हमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप ही होने वाला है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है, वही एक कसौटी है। तो हमें इसीलिए लाइफ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि हम इतना ईश्वर को इतना कठिन है प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वी नॉट एबल टू रीच टू द गॉड। अगर हम अपने मन को पवित्र कर पा रहे हैं, हम अगर अपने अंतःकरण में से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या को दूर कर पा रहे हैं, अगर हम अपना एंगर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में जितने क्लेश हैं उनको दूर कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उधर जा रहे हैं। इसमें कोई विशेष हमको नहीं लगाना पड़ेगा अगर हम अपने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। इट इज लाइक अ मल्टीपर्पज। हम काम एक जगह करते हैं और हमें तीन जगह फायदे होते रहते हैं कि हमारा विशेष जो पुरुषार्थ रहता है अपने अंतःकरण में रहता है, अपने इमोशंस को मैनेज करने में लगता है, अपनी फीलिंग्स को अपडेट करने लगता है, अपने क्लेशों को समाप्त करने में लगता है। और जैसे जैसे ये शुद्ध होता जाता है हम स्वयं पात्र बनते जाते हैं। इट्स लाइक दैट 3 डायमेंशंस में हमको ग्रोथ मिलती है। तो कई बार साधक इसमें परेशान हो जाते हैं कि हम क्या ईश्वर की तरफ चलें, क्या हम अपना बुद्धि का विस्तार करें, क्या हम किसी और तरह चलें, बट सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं और मल्टी डायमेंशंस में ग्रोथ होता है। जब ये सीक्रेट पता चलता है तो आज के मंत्रों का यही सीक्रेट है कि आप एक ही जगह पुरुषार्थ करते रहो। अगर हम विद्या से सब पदार्थों को समझ सकें और उन पदार्थों को अपनी बुद्धि में से लेकर समझकर उनकी छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करके और अपने व्यवहार में परिवर्तन करके जाएंगे तो हमारा स्वयं ही हमारा उन्नति होती रहेगी। तो हमारा ये श्रावण का और भी जो भी डिटेल्ड है हम उसमें जा रहे हैं। इस समय में हम वेदों के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसका मुख्य लक्ष्य यही रहता है कि हम अपने जीवन को कितने सिंप्लीफाई तरीके से मल्टी डायमेंशंस में अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कि हम जहाँ भी उन्नति करें, जब तक इस संसार में रहें, संसार में भी सुखपूर्वक रहें, दुखों की निवृत्ति करें, और जब यहाँ हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो हम अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। तो अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वो हमारे ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहेंगे और आगे हमारा और भी उन्नति होती रहेगी।